हिस्सों में तबाही के पिक्चर दिखा रहा है। कहीं सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो कहीं लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। पहाड़ी इलाकों पर तो खतरा और भी बड़ा है, जहां बारिश के चलते मिट्टी की पकड़ लगातार कमजोर पड़ जाती है और इस वजह से पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की आई तस्वीरें बेहद डरावनी है और बड़ी कैजुअलिटी भी इसमें हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, वायनाड से लैंडस्लाइड की चपेट में आने से देखिए 43 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो यानी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। इसका मतलब है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं काफी वक्त से। आर्मी की टीम भी मौके पर मौजूद है, एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है, मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन मौसम का मिजाज ऐसा है और साथ ही भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसे में मलबा हटाने के काम में वक्त लग रहा है। अब मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है, गाड़ियां फंसी हुई है, घरों को भी मलबे ने घेर रखा है। और जरा ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसी तबाही और बर्बादी का मंजर हर तरफ वायनाड में नजर आ रहा है। देखिए जरा, तेज बहाव और मलबा कीचड़ हर तरफ है और कहां किस मलबे के नीचे कौन दबा है, गाड़ियां, घर, मकान। खासतौर पर अगर इस इलाके की आप बात करें तो यहाँ इस मौसम में और इसके आसपास भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं घूमने के लिए और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग इस वक्त इसमें फंसे हुए। और देखिए 6 तस्वीरें हम आपको तबाही के दिखा रहे हैं। चारों तरफ तबाही के निशान है। कई घर जो आसपास थे वो भी चपेट में आ गए। जिन गाड़ियों के जरिए पर्यटक वहां पर पहुंचे थे या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ियां भी इसमें फंस गई। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे के अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम सुबह ही पहुंच गई, उसके बाद आर्मी और साथ ही एयरफोर्स के जवान भी लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है और देखिए 40 के पार पहुंच चुका है और अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, ऐसी आशंका है। तो वायनाड में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के बीच फंसे लोगों को लगातार बचाने के लिए काम जारी है। एनडीआरएफ, आर्मी के जवान और साथ ही फायर फाइटर्स भी मौके पर तैनात किए गए हैं। वायनाड में युद्ध स्तर पर सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम पिनराई विजयन ने इसके आदेश भी दिए थे कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य किया जाए। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए, रस्सी के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं मलबे में उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मौसम इतना खराब है, हर जगह मलबा ही मलबा है कि वक्त लग रहा है रेस्क्यू के काम में। और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि कैसी अभी भयंकर स्थिति वहाँ बनी हुई है। जरा देखिए, पानी की तेज धार है और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे पहाड़ से तबाही अचानक से आई, कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया, घर, मकान, गाड़ियां सभी जमींदोज हो गए। और अभी तीसरी तस्वीर जो ताज़ा तस्वीर है लोगों के रेस्क्यू की, जो इस वक्त बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा संख्या में मलबे के अंदर दबे हुए हैं। तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का कहर कैसे देखने को मिल रहा है, लोगों की जिंदगी पर टूट रहा है, जरा आप देखिए। और देखिए केरल हादसे से जुड़े अभी तक के तमाम जो बड़े अपडेट्स हैं वो आपको चलिए फटाफट से बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसने की खबर है, यानी कि अभी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत वक्त बीत चुका है, 100 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को जैसे निकाला जा रहा है उन्हें फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग जिनके परिवार वाले गायब हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी बताती हूँ, 8086010833 देखिए और 9656938689 ये जो हेल्पलाइन नंबर है जारी किया गया है स्थानीय प्रशासन की तरफ से। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीमें सुबह से ही रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, MI-17 ALH भी तैनात है वहां पर। मॉनिटरिंग के लिए खासतौर पर स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। केरल के वायनाड से तबाही की जो तस्वीर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताया, लोगों के घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। और आपको जब हम तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखकर समझ पाएंगे कैसे घरों ने जल समाधि ले ली। जरा ये देखिए, पहली मंजिल तो पूरी तरह डूब गई है। सिर्फ घरों की छत पर ही आप देख पा रहे हैं कि लोग कैसे छतों तक शिफ्ट हो गए हैं और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी टीम उनके पास आए, उनको यहाँ से लेकर जाए। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि कल की सुबह ऐसी होने वाली है। जब आज तड़के ये त्रासदी आई तो लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग तो मलबे के अंदर फंस गए। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा इस वक्त भी लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। और जो आसपास के घर थे बहुत सारे तो ऐसे थे जो जमींदोज हो गए, जिनके ऊपर मलबा अभी भी है। और कुछ घर ऐसे हैं जो फर्स्ट फ्लोर तक डूब गए हैं, सिर्फ उनकी छत ही दिखाई दे रही है। तो लोगों ने किसी तरह छतों पर अब खुद वो चले गए हैं और वहां से इशारे कर रहे हैं ताकि मदद के लिए टीमें उनके पास पहुंचे और उन्हें यहां से निकाल कर लेकर जाए। देखिए केरल से तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ की वजह से कई सड़कों को भी भयंकर नुकसान पहुंचा है। संपर्क कट गए हैं, सड़कें कट गई हैं। पानी की तेज धार ऐसी है कि सड़कें बह गई। मौजूदा हालात क्या है जरा देखिए। क्या आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कभी कोई सड़क भी थी? लैंडस्लाइड के साथ बाढ़ से जबरदस्त बर्बादी हुई है।
और बर्बादी ऐसी कि आधी सड़कें बीच से गायब हो गई। जरा ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहे तस्वीर जिसमें आप देख पाएंगे कि सड़क साइड से पूरी तरह से कटी हुई है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए कि कैसे तेज जल बहाव है। और ये सड़क है, जरा आप देखिए सड़क का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी बहुत वक्त लग जाएगा इस पूरे जो रोड है उसको फिर से तैयार करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर बढ़ता जा रहा है। सड़कें कट गई हैं, सड़कों का संपर्क आपस में कट गया है। ऐसी कई जगह स्थिति बनी हुई है कि सड़क बीच में है ही नहीं, पूरी तरह से गायब हो चली है और सिर्फ नजर आ रहा है तो पानी ही पानी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पल पल का अपडेट ले रहे हैं क्योंकि आर्मी भी वहां पर मौजूद है, एयरफोर्स के जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। आर्मी को हर संभव मदद करने के निर्देश रक्षा मंत्री ने दिए हैं। मौके पर सेना के जवान भी तैनात हैं। कंट्रोल रूम से देखिए पल पल की निगरानी की जा रही है। ये देखिए कैसे कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए काम लगातार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 101 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है, जिन्हें फौरन आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से फोन पर बात भी की है और ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या और जरूरतें हैं, इन सब पर जानकारी हासिल की है और निर्देश भी दिए हैं कि राहत और बचाव काम और तेजी के साथ चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द कम वक्त में ही जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए। और देखिए आखिर वायनाड में क्या हुआ, आसपास के इलाकों में इसका असर क्या हुआ, आपको चलिए वो भी बता देते हैं। तो सोमवार रात में 2 बार दरअसल लैंडस्लाइड की खबर आई। देर रात 2 बजे और साथ ही तड़के 4 बजे, ये 2 बार जो है वो भूस्खलन आया। मलबे की चपेट में आने से इलाके के 4 गांव जो हैं वो जमींदोज हो गए, उनके ऊपर मलबा आ गया। बारिश के चलते कोझिकोड में भी अलर्ट कर दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर जाने पर फिलहाल टूरिस्टों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खदानों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है क्योंकि खदान में भी अगर मजदूर मौजूद होंगे तो उनकी जिंदगी पर भी ये भारी पड़ सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कें हैं, जो खदान है वो धंस रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है, वायनाड लैंडस्लाइड से जुड़ी ट्री वैली नाम के रिजॉर्ट में कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव दल को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। टूटी सड़कें सेना और एनडीएफ के लिए मुसीबत बनी हुई है कि आखिर पहुंचे तो रिजॉर्ट तक पहुंचे कैसे। देखिए पूरा का पूरा टूरिस्ट एरिया, इसको अगर आप समझे तो यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए क्योंकि बहुत ही खूबसूरती यहाँ पसरी हुई है। सामने माउंटेन हिल व्यू होता है, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। मानसून के मौसम में वैसे भी साउथ इंडिया बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और ऐसे में ज़रा देखिए कि जब लोग यहाँ केरल में अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए पर्यटन स्थल पर इस जगह को यहाँ पर रहने के लिए जब पहुँचे थे तो रिजॉर्ट में भी लोग फंसे हुए। लेकिन ज़रा देखिए कि रिजॉर्ट के आगे का जो पूरा रास्ता है वो ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो टीमों के लिए मुश्किल ये कि रिजॉर्ट तक आकर पहुँचे तो कैसे और वहाँ से लोगों को निकाल कर बाहर लाएं तो कैसे। हालांकि जल्द ही काम इस पर हो रहा है और उम्मीद है कि टूरिस्ट को यहाँ पर निकाल कर ले जाया जाएगा, सुरक्षित जगहों पर जल्द ही पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए लगातार काम चल रहा है। अब हर तरफ तबाही के मंजर ही नजर आ रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पिंकी, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अभी मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं, उनको कब तक निकाला जा सकेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मृतकों के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। फिलहाल क्या अपडेट वहां से पिंकी? देखिए बिल्कुल रेस्क्यू टीम्स की कोशिश यही है कि दिन ढलने से पहले जितना हो सके उतना ज्यादा रेस्क्यू किया जाए। लेकिन चुनौती कहीं ज्यादा जो है सामने आ रही, जैसे टूटे हुए रोड है, पुल टूटे हुए पड़े हैं और साथ ही आप बता दें कि लगातार जिस बारिश क्योंकि हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वायनाड के जो मुंडकई, चूरूमाला, अट्टामाला और नूलपुरा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो काफी खूबसूरत होते थे, लेकिन आज वहां पर पूरी तरह से बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर कई लोग जो है आज इस मलबे में दबे हुए हैं। उनके व्हीकल्स पूरी तरह से वॉश ऑफ हो चुके हैं और साथ ही पूरे जो खेत है वायनाड, यहाँ के स्पाइसेस की खेती के लिए और कॉफी की तरह की बर्बादी की तस्वीरें बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन रहा है क्योंकि रेड अलर्ट है, लगातार बारिश हो रही है। अब तमाम जो कंट्रोल रूम है उन्हें सेट किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। 100 से अधिक लोगों को जो है मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि 100 के आसपास लोग अभी भी उस मलबे में दबे हुए हैं। 43 लोगों की जो है बहुत ही दुखद मौत हो गई है इस पूरी घटना में जब ये लैंडस्लाइड देर रात को हुआ। लगातार कोशिश जो है इन टीम्स की जारी है। आपको बता दें कि कोलिको राहत सामग्री के साथ वो भी नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि लैंड भी नहीं कर पाई। इस तरह हालात वायनाड में इस वक्त देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि तमाम इन चुनौतियों के बीच इन रेस्क्यू टीम्स के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत ही बड़ी चुनौतियां जाहिर तौर पर। पिंकी, आगे भी अपडेट आप चलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वायनाड लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई है जबकि 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
लेकिन अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जैसे कि जानकारी पिंकी राजपुरोहित भी दे रही थी। पिंकी, अगर जानकारी हो कि जो लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं या फिर जिनका रेस्क्यू किया गया है, क्या वो ज्यादातर टूरिस्ट हैं या फिर स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा है, और अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनकी तादाद क्या बताई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल जो डेथ टोल है, जो ऑफिशियली हमें बताया गया, 43 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। लोकल लोग भी काफी ज्यादा है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव है, क्योंकि इतना ज्यादा ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा ये लैंडस्लाइड वायनाड का कह सकते हैं, जहां पर अब जो है डेथ टोल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तमाम जो गाँव है आसपास के, वो पूरी तरह से इस मलबे में दब चुके हैं। कुछ टूरिस्ट भी है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही हिट करता है, केरल जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब लोग यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, और यही कारण है कि आसपास के कुछ रिसोर्ट भी है जहाँ पर जो ये मलबा धंस चुका है, और ऐसे में आर्मी टीम्स वहाँ पर पहुंच भी नहीं पा रही है, क्योंकि पुल टूटे हुए, सड़क जो है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ऐसे में वहां तक पहुंचना इन टीम्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। टूरिस्ट को भी वहां से निकालना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण चैलेंज जो है वो सामने आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को भी मूव कर रहे हैं वायनाड के लिए, ताकि जल्द से जल्द जहां पर पुल टूटे हुए, जहां पर सड़कें टूटी हुई है, वहां पर ये इंजीनियरिंग ग्रुप जो है वो जल्द से जल्द एक नया पुल बनाकर किसी तरह से राहत बचाव की जो टीम है उनके लिए कहीं ना कहीं। माफ कीजिए, आपको रोकना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड में हादसे वाली जगह जाएंगे, प्रियंका गांधी भी हादसे वाली जगह जाएंगी, ये खबर मिल रही है। और ये जानकारी केरल सरकार की तरफ से दी गई है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और वहां के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और साथ ही रेस्क्यू का काम किस तरह से चल रहा है उसका भी जायजा लेंगे। देखिए, वायनाड से भी लोकसभा चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, जीत भी हासिल की थी, हालांकि बाद में सीट छोड़नी पड़ी थी। रायबरेली सीट उन्होंने चुना आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमेशा वो कहते रहे कि वायनाड के साथ जो उनका संबंध है, जो आत्मीयता है, वो बहुत अलग है। और इसी वजह से देखिए, राहुल गांधी वायनाड जाने वाले हैं। ये जो जानकारी है केरल सरकार ने दी है। प्रियंका गांधी भी हादसे वाली जगह जाएंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये दुखद हादसा जो है वो वायनाड में हुआ है, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई है। और ये बड़ी खबर और तमाम अपडेट्स लगातार टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। एर्नाकुलम के सांसद से भी हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या जानकारी दी है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ केरल के एर्नाकुलम से सांसद हिबी एडन साहब हैं। हिबी साहब, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है, अभी क्या स्थिति है, क्या बात हुई है आपकी, क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है इस विषय में, उनका सहयोग हो रहा है, जितने भी जान बचा सके उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा अभी जो प्रायोरिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। हाउएवर लाइव्स कैन बी सेव्ड, वी आर ट्राइंग फॉर दैट। और उसके बाद कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए सेंटर से, डिजास्टर रिलीफ के द्वारा या नेवी के द्वारा, आर्मी के द्वारा कुछ चाहिए, उसके लिए भी हम मांग रहे हैं। और फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों सेंटर और स्टेट, जो खोए हुए परिवार है, जो जान खोया है, उसके परिवारों को मदद मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा मिलना चाहिए। यही है कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, सबका रेस्क्यू किया जाए, लोगों की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा बच पाए, इसीलिए तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। सुबह से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, आर्मी के जवान वहां पर मौजूद हैं, एयरफोर्स के जवान भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी सुबह से ही लगी हुई है ताकि मलबे से लोगों को निकाला जाए, और इसीलिए लोगों को निकाला भी जा रहा है लगातार। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ वायनाड बल्कि कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ लगातार तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। अगली खबर हिमाचल के कुल्लू से है। बादल फटने से यहाँ बर्बादी हुई है। कुल्लू के मणिकरण घाटी में बादल फटा है। बादल फटने से तोश नाले में बाढ़ आ गई, नदी नाले उफान पर हैं। अब सैलाब आने की वजह से दुकानें और अस्थायी शेड बह गए हैं। सड़क पर मलबा ही नजर आ रहा है और साथ ही मनाली लेह हाईवे फिलहाल बंद है। फिलहाल नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है, लेकिन ये देखिए जरा तस्वीरें एक बार फिर से। पिछले साल भी आपको याद होगा कि ऐसे ही बर्बादी यहाँ पर देखी गई थी मणिकरण घाटी में, और एक बार फिर से वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सैलाब लगातार देखा जा रहा है, जलबहाव बहुत तेज है, नदी नाले उफान पर है। तोश नदी बताया जा रहा है कि अब उफान पर है और इसकी वजह से अब बादल फटने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हिमाचल के कुल्लू में कैसी स्थिति है इस वक्त जरा देखिए। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है कुल्लू, और अगर आप यहाँ पर जाते हो, कुल्लू मणिकरण वैली जो है वहाँ पर, इसके अलावा कसोल यहाँ से लगा हुआ है। इन तमाम इलाकों में पर्यटन दूर दूर से पर्यटक जो है वो पहुँचते हैं, लेकिन मानसून के मौसम में तबाही हर साल यहाँ देखने को मिलती है। सड़कों का संपर्क टूट गया है। बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ होटल्स कतार से हैं, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं और उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है।
और हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से क्या तबाही हुई है, चलिए आपको पूरी डिटेल में ये खबर बता देते हैं। तो हिमाचल के कुल्लू में देर रात बादल फटा है, जहां मणिकरण घाटी के तोश नाले में उफान आ गया। इस बादल फटने के बाद नदी के पास सभी सेब की जो फसलें लगाई गई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। पानी की तेज धार से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही अंजनी महादेव नाले का जलस्तर बढ़ गया है और इसके अलावा अटल टनल की तरफ जाने वाला जो रूट है मनाली से आगे, वो भी प्रभावित हुआ है। और इसके अलावा लेह मनाली जो हाईवे है वहां पर भी यातायात फिलहाल बाधित है और उस रोड को भी अभी बंद कर दिया गया है।